ईद स्पेशल रेसिपी में मीठा ऐसा बनाएं कि एक ही रेसिपी में आपको ढेर सारे फ्लेवर्स मिलें। मिठाई, केक, रसमलाई, सवैयाँ सभी आपको इस मज़ेदार से मीठे में मिलेंगी इंशाअल्लाह ताला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। वैसे तो ईद के लिए ढेर रेसिपीज़ शेयर की हैं मैंने मीठे की, मगर जो आज रेसिपी आप लोगों से शेयर करूँगी ना, ये देखने में जितनी खूबसूरत लग रही है, खाने में उससे ज़्यादा टेस्टी है। रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें जी, स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो एक पतीली में डाला है मैंने अच्छा खुला पानी, 4 से 5 गिलास पानी में बॉयल आने दें और इसमें डालें 1 कप मोटे वाली सवैयाँ। मैंने ये सादा वाली सवैयाँ ली हैं जो कि हर जगह से इजीली मिल जाती हैं। चाहे तो मल्टी कलर में जो आती हैं ना, वो भी आप डाल सकते हैं। मिक्स करेंगे और सवैयों को बॉयल करेंगे इतना कि ये अच्छे तरीके से गल जाएं, फुली कुकड हो जाएं। ये देखें, अगर हाथ से इन्हें प्रेस करें तो ये ईजीली टूट रही हैं। बस जी, सवैयों को आप किसी स्ट्रेनर में डालकर छान लें और ऊपर से डालें ठंडा पानी, ताकि इनका कुकिंग प्रोसेस रुक जाए और ये आपस में चिपके नहीं, और इन्हें एक साइड पे रख दें। 1 किलो दूध ले लिया है और मैं नॉर्मल हर घर में जो दूध आता है खुला वाला वो ले लिया है। अगर आप टेट्रा पैक का इस्तेमाल करना चाहें तो कर सकते हैं। अब 1 लीटर दूध के हिसाब से मैं डालने लगी हूँ इसमें चीनी। 1 कप से थोड़ी सी कम है। अगर स्पून में देखें तो तकरीबन 8 टेबल स्पून है। ये एक परफेक्ट मीठा है, ना कम ना ज़्यादा। अगर आप ज़्यादा या कम खाते हैं तो अपनी मर्ज़ी से मीठा एडजस्ट कर लें। हल्की आंच पे दूध को बॉयल होने के लिए छोड़ दें और यहाँ पे लिया है मैंने वेनिला कस्टर्ड। आप लोग बनाना कस्टर्ड भी ले सकते हैं और कॉर्नफ्लोर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 4 टेबल स्पून है। चावल खाने वाला जो चम्मच होता है ना, वो भर के मैंने 4 टेबल स्पून लिया है। अब इसमें आधा कप पानी डाल दूँगी। आप चाहें तो दूध भी डाल सकते हैं। मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद दूध को चेक कर लेते हैं। दूध में बॉयल आना स्टार्ट हो चुका है। चलें जी, कस्टर्ड पाउडर इसमें डालेंगे और चम्मच की मदद से मुसलसल मिक्स करते रहेंगे तो इसमें गुठलियाँ नहीं पड़ेंगी और एक स्मूथ सी कंसिस्टेंसी आ जाएगी हमारी बेहतरीन सी कस्टर्ड की। ये देखें, कुछ इस तरीके से। ईद स्पेशल मीठे के लिए जो हम कस्टर्ड बनाने जा रहे हैं ना, वो ज़्यादा गाढ़ी नहीं रखनी आप लोगों ने। ये देखें, एक पतली सी कंसिस्टेंसी रखें, क्योंकि ठंडा होने के बाद ये मज़ीद गाढ़ी होगी। अब फ्लेम को ऑफ़ कर दें और कस्टर्ड को कम्प्लीटली ठंडा कर लें। देखें माशाल्लाह से ये कितनी गाढ़ी हो चुकी है। मैंने इसे रूम टेम्परेचर पे आने दिया और फिर इसे फ्रीज़र में ठंडा कर लिया। अब इसमें डालेंगे बॉयल की हुई सवैयाँ। इसके बाद मैं 1 कप शामिल करने लगी हूँ मिक्स फ्रूट का, जो टिन में अवेलेबल होते हैं। पानी आप लोगों ने निकाल देना है जिसमें सिरप होता है और फ्रूट को कस्टर्ड में शामिल कर दें। अगर चाहें तो फ्रेश फ्रूट भी ले सकते हैं, मगर फिर आपने सिर्फ सेब और केला ही लेना है, बाकी के फ्रूट्स नहीं डाल सकते। इसमें डालेंगे टेट्रा पैक की क्रीम। 200 ml की क्रीम है तो मैं इसमें आधी डाल रही हूँ। सारी चीज़ें आपने ठंडी ठंडी ही शामिल करनी है। क्रीम को भी पहले फ्रिज में रख दें ताकि ये अच्छे से ठंडी हो जाए। मिक्स करेंगे हल्के हाथ से ताकि सवैयाँ हमारी टूटे ना। और ये देखें कितनी गाढ़ी कंसिस्टेंसी आ चुकी है और ये कितनी ज़बरदस्त और क्रीमी लग रही है। चलें जी, अब इसके ऊपर डालेंगे हम जेली। जेली मैंने 3 किस्म की ली हैं, ऑरेंज, बनाना और स्ट्रॉबेरी। जेली हर किसी को बनाना आती है, मगर यहाँ पर आपको एक ख़ास टिप देती चलूँ। मार्केट से जो जेली का पैकेट आता है 60 ग्राम का, उसके ऊपर लिखा होता है कि आप इसमें 2 कप पानी डालें। आप लोगों ने अगर क्यूब बनाने हैं जेली के तो फिर आप उसमें 1.5 कप पानी डालें, तो फिर परफेक्ट क्यूब निकलेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो ये टिप आप लोगों ने याद रखनी है। 2 से 3 टेबल स्पून ड्राई फ्रूट्स भी डालें और हल्के हाथ से मिक्स कर लें। तो इसी स्टेज पर मैं आप लोगों की याद दहानी कराती चलूं कि अगर तो आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को भी लाइक कर दें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। अब देखें, जिस डिश में मैंने सर्व करना है, सारी लबे शीरी मैंने निकाल ली है और इसको डेकोरेट करेंगे बची हुई जेली के साथ। और मिनी रसगुल्ला है मेरे पास यहाँ पर, येलो और पिंक कलर में, इन्हें भी लगा देंगे। और हल्का सा ड्राई फ्रूट्स मैंने बचा कर रखा हुआ था, उसे गार्निश करेंगे। खूब ठंडा करें और इसे सर्व करें।
यकीन करें इसका जायका आपकी ज़ुबान से नहीं जाएगा। ये इतना टेस्टी मीठा बनकर तैयार होता है। तो इस ईद पर आप जो भी बनाएं, मैं आपको सजेस्ट करूंगी, मीठे में तो लव्वे शीरी आप लोगों ने लाजमी बनाना है। रेसिपी को ट्राई करें, आपको अच्छी लगे तो लाइक कर दें, चटपटे पकवान को सब्सक्राइब कर लें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फायज़ा को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।